तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक क्लास 9 का। चैप्टर का नाम है साउंड, राइट। ये आपका क्लास 9 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है कि सीरीज का टॉपिक है। सो साउंड में हम लोग क्या पढ़ने वाला है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। साउंड कैसे मूव होता है, तो मूवमेंट को बोलता है प्रोपोगेशन। अगर साउंड का जो वेव है वो कौन सा वेव फॉलो करता है। साउंड दो तरह का वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव। किसे लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, किसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, हम लोग डिटेल में समझेंगे विद वीडियो एंड विद एग्जांपल, ठीक है। और व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, और यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है गारंटी, इसका बिना आपका पेपर सेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देयर आर 5 मेन कैरेक्टर, क्या क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और आना ही है न्यूमेरिकल यहाँ से। और दूसरा पढ़ेंगे कि हम लोग स्पीच किसे कहते हैं, लाउडनेस किसे कहते हैं, जैसा पिच एंड लाउडनेस। तो ये सब सिखाएंगे अच्छा से हम लोग कि साउंड का वेलोसिटी अलग जगह में अलग अलग होता है। आगे जैसे सॉलिड में साउंड सबसे स्पीड ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन गैस में साउंड कैन ट्रेवल वेरी लीस्ट, ठीक है। साउंड का बहुत बहुत वेलोसिटी बहुत कम होता है आपका, उसमें क्या बोलते हैं ना आपका गैस पे। ऑलराइट, सोनिक बॉम्ब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसे कहते हैं, व्हाट इज इको, व्हाट इज रिवर्बरेशन। ओके, और हमने पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, अलॉन्ग विद सोनार क्या है, और ह्यूमन एयर, हम लोग कान कैसे काम करता है, कान कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज साउंड। सिंपल सिंपल मोटा मोटा ऐसा डेफिनेशन क्या है इसमें कि साउंड एक तरह का एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको क्लास 10 में मिलेगा। व्हाट इज लाइट, लाइट भी एक तरह का एनर्जी है, राइट ना। तो साउंड भी एक तरह का एनर्जी है, हीट भी एक तरह का एनर्जी है। सो दिस आर ऑल एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो साउंड भी एक तरह का एनर्जी है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स अस हियर, और जिस एनर्जी से हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे और एक चीज देखा गया कि द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर आईज, जो हमको सेंस होता है, जो चीज हमको सेंस होते हैं, हम लोग सुन पाते हैं, उसी सेंसेशन को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं साउंड बोलते हैं, राइट ना। आज मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हो, राइट, बिकॉज ये एक सेंसेस होता है हम लोग का। और हम लोग का पता है कि ह्यूमन हैज 5 सेंस ऑर्गन, क्या क्या है, आंख, आईज ना, नोज भी एक सेंस ऑर्गन है, माउथ हम लोग सेंस ऑर्गन है, कान भी एक सेंस ऑर्गन है, और लास्ट क्या बोलो तो स्किन। स्किन कौन सा सेंस ऑर्गन है, ये थार्मो रिसेप्टर बोलते हैं इसको, थार्मो रिसेप्टर। जो स्किन हम लोग सेंस करते हैं, गर्मा गर्म ठंडा, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मो रेजिस्टिव। तो कान भी एक तरह का सेंस ऑर्गन है, और हम लोग सेंस करते हैं साउंड को, इसलिए बोलते हैं इसको कि सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स। चलो नेक्स्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। आप लोगों को मालूम होगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप इसका पहले चैप्टर में पढ़ा था हम लोग, इसका पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ा था कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहते हैं, ये लॉ यही कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। हम लोग एनर्जी को ना ही हम लोग बना सकते हैं, ना उसको विनाश कर सकते हैं, जस्ट हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक उसको ले जा सकते हैं। तो साउंड भी एक तरह का एनर्जी है, और साउंड भी इसी लॉ को, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, याद रखना। लाइट भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, हीट भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो साउंड भी एक तरह का एनर्जी है, तो साउंड भी ये फॉलो करता है। इससे 1 मार्क का सवाल आ सकता है एग्जाम में कि डू साउंड फॉलो कंजर्वेशन एनर्जी, यस और नो, नो, नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ आएगा। हाँ, या फिर इट कैन बिकम इन असर्शन बेस्ड रीजन, तो वहां पे भी लिख सकते हो कि क्यों फॉलो करते हैं, साउंड होता है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड हमेशा एक वेव बना के ट्रेवल होता है। तो साउंड ट्रेवल कैसा होता है, हमेशा वेव बना के, इट ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वेव बना के ट्रेवल करते हैं खुद को। जैसे कि आप नदी में अगर एक पत्थर मारेगा, भाई एक पुखरी में अगर पत्थर मारोगे ना दोस्त, तो वह एक वेव बनते हैं, ठीक है ना। तो साउंड का भी एक अपना वेव है, और वेव भी 2 तरह का वेव है, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, चिंता मत करो। चलिए लेट अस मूव अहेड। चलिए अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हाउ द साउंड इज प्रोड्यूसेस। साउंड प्रोड्यूस होने का पीछे वजह क्या है, बहुत ही बढ़िया लाइन है ये चीज, ठीक है। साउंड इज, देखो, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। किसी भी वाइब्रेट होने से, किसी भी चीज वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। आप लोग मेरे बात सुनो, आप लोग हेलो बोलो और आपने ये पार्ट को पकड़ो तो इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ओके, टच योर दिस पार्ट, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड, हेलो हेलो, यू कैन फील अ सेंसेशन। तुम एक सेंसेशन को फील कर पाओगे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, इससे हम लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल बात है, ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों? वेरी नाइस। जैसे एग्जांपल, ये मेरे पास गिटार है कि नहीं? तो गिटार में क्या हिस्ट्री ही तो है। तो जब इधर में लगा हुआ है, सॉरी मेरा ड्रम लगा हुआ है, अब देखो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये वायर क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, आगे पीछे जबरदस्त मूव हो रहा है पूरा स्पीड पे, है कि नहीं? तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर ना? ये मोटा वाला स्ट्रिंग है, ये ला, इसमें पी ज्यादा है, इसे समझाएगा, इसका साउंड अलग अलग क्यों होता है, ठीक है ना? ये पतला सुर, ये मोटा सुर, ये मोटा पतला का क्या फर्क है, क्यों होता है ऐसा मोटा पतला, हम लोग आने वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना? व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज लाउडनेस, व्हाट इज टिम्ब्री, ये सब में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज को। अभी इतना दिमाग में डालना भाई, साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। कुछ भी चीज अगर तेज रफ्तार से अगर वाइब्रेट करेगा ना, साउंड प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस। सो आई हैव वन मोर एग्जांपल, लाइक मेरे पास दो मेटेलिक एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको कोरताल बोलते हैं, राइट ना? तो देखो दोनों आपस में टकराएगा तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टकराने का साथ साथ क्या हो रहा है भाई? हाँ, नहीं नहीं, टकराने का साथ साथ वाइब्रेट हो रहा है पूरा स्पीड में, और वो वाइब्रेशन से साउंड निकल रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है कि वाइब्रेशन ही असली क्या है, मालिक है। वेरी गुड। तो ये मालिक वाइब्रेशन है, यहाँ पे वाइब्रेशन जहां होगा वहां साउंड भी प्रोड्यूस होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब देखो ड्रम, देखो ड्रम भी लाओ क्या अभी, ठीक है ना? ड्रम, हाँ ड्रम भी ला दो क्या? चलो ठीक है, चलो मेरे पास देखो, ये इसको बोलते हैं खूल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मृदंगम, ठीक है? तो क्या करेगा हम, तो इधर क्या हो रहा है, हम जैसे ही हीट किए इसको, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, इट इज मेड ऑफ स्किन ऑफ एनिमल, राइट ना? जैसे मैंने इसको हीट किया, क्या होना शुरू हुआ इधर पे, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है भाई। वाइब्रेट नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी तुम हवा में करो तो प्रोड्यूस होगा साउंड? नहीं होगा। लेकिन जब तुम दो हाथ को आपस में टकराओगे, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? देयर इज अ वाइब्रेशन ऑफ एयर टेकिंग प्लेस। बांसी, बांसी में क्या होता है, जब बजाओगे क्या होता है, हवा वाइब्रेट होता है, और उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल बात, लॉजिक सिंपल है। मालिक कौन है चैप्टर का? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? एनर्जी है। तो याद रखना कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब चीज वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ओके, सो लेट अस मूव अहेड टू अंडरस्टैंड मच बेटर इन डिटेल। तो दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अभी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स। अभी क्या होना है, क्या बोले यहाँ पे कि वो वाइब्रेशन कराने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अभी देखो गिटार को बजाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना दोस्त, तुम्हारा उंगली चाहिए, उससे उंगली से क्या करेगा, तुम हिट करेगा उसको। क्लियर है ना? तो वही बोला है कि ये वाइब्रेट कराने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स। अभी देखो ये मेरे पास जो मेटेलिक पीस है, ये तो अपना खुद तो नहीं टकरेगा, ठीक है ना? इसको टकराना तो होगा पहले, ये टकराने के बाद क्या होगा, क्या होगा, इस साउंड मतलब वाइब्रेट होना शुरू होगा। तो वही बोला यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स। ये क्या है, मेरा हाथ के आउटसाइड सोर्स है, एक कोर्टल आउटसाइड सोर्स है। जब ये एनर्जी प्रोवाइड किया तब वाइब्रेट होना शुरू हुआ। तो इससे क्या मतलब जाना हम लोग कि वाइब्रेशन कराने के लिए हम लोगों को एनर्जी जरूरी है, और वो एनर्जी कहां से दोगे आप, आउटसाइड सोर्स है, जैसे कि हवा से, विंड से। क्लियर हो गया दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब देखो, साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड इन आवर थ्रोट। हम लोग गला में, हम लोग का जो ये वॉइस बॉक्स है, यहाँ पे भी क्या होता है, जो पतला पतला मेम्ब्रेन होता है दोस्त, दो पतला पतला क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। व्हेन वी टॉक, हम लोग का सांस, हम लोग हवा जो क्या होता है, लंग से ऊपर निकलता है। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको और भी बेहतर रूप से समझ में आए। तो कहानी ये है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग वोकल वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड, ठीक है? यहाँ पे पतला सा मेम्ब्रेन होता है सर, these are membrane voice box when the sound okay sorry when the air, जब हवा क्या होता है लंग से ऊपर उठता है, तो ये चीज को क्या करता है,
हिलाता है इसको, वाइब्रेट होता है. लेट मी शो यू इट. ओके, and opposite each other in the larynx. The larynx is located between the base of the tongue and the top of the passageway to the lungs, known as the trachea. When you are not speaking, the vocal folds are open, so that समझ में आएगी नहीं. जब तुम चुपचाप रहते हो, बात नहीं करते हो, तब तुम्हारा वॉइस बॉक्स जो वोकल कॉर्ड होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, वो चुपचाप बैठा होता है. ठीक है ना, इसमें कुछ हलचल नहीं होता है. और जैसे ही तुम कुछ बोलने की कोशिश करोगे, ये कांपना शुरू होता है, ये आपस में वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं. लेट मी शो यू. you can breathe. Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello. Hello. दिख रहा है कि नहीं? जब साउंड करते हो, लाइक जब आवाज निकालते हो आप, ये वाइब्रेट होना शुरू होते हैं. सो ये सेम सिंपल बात है यार. इससे भी क्या समझ में आता है कि हम लोगों को कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, वेदर इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वेदर इट इज योर ओन वॉइस, वेदर इट इज अ स्पीकर. आप स्पीकर को भी टच करके देखो तो यू कैन एक्सपीरियंस वाइब्रेशन. अब बड़ा बड़ा स्पीकर को पकड़ के देखो तो यू कैन एक्सपीरियंस ए वाइब्रेशन. तो अल्टीमेटली ये समझ में आ गया हम लोगों को कि वाइब्रेशन ही असली क्या है, इसका साउंड का जन्मदाता है. ठीक है ना. चलो वेरी गुड, ये सीख गया हम लोग अच्छे से. अभी देखो साउंड ऑफ ए ड्रम और तबला, ये कैसे प्रोड्यूस होता है. मैंने आपको तबला बजाकर दिखाया अभी ड्रम. तो उसमें मेम्ब्रेन जो होता है ना, मेम्ब्रेन, व्हेन वी हिट द मेम्ब्रेन स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड. वेरी गुड, जैसे ड्रम वम. ठीक है ना, क्लियर हो गया अच्छे से. ओके, इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. एक्सपेरिमेंट ये इस तरह का एक, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिंग फोर्क. ठीक है ना, ट्यूनिंग फोर्क और एक लोहा का बॉल लो, मतलब ये मार्बल जैसे हो, और उसको दूर से हिट करा उसको टंग. ये क्या होगा, आस्ते आस्ते ये वाइब्रेट होना शुरू होगा. जैसे ही ये हिट होगा, ये आपस में वाइब्रेट होना शुरू होगा, और वो वाइब्रेशन होने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. इस केस पे क्लियर हो गया ना. ना दिखाऊं इसको वीडियो, दिखाना है क्या वीडियो इसको भी. चलो, तो वही बोला यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट में मिलेगा आपको. इसको बोलता है ट्यूनिंग फोर्क. ठीक है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क. द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क कैन बी शोन बाय टचिंग ए स्मॉल सस्पेंशन पीट बॉल. ये पीट बॉल है, लटका हुआ ये बॉल है. जब इसको हिट करोगे ना, ये आस्ते आस्ते क्या होगा, कांपना शुरू होगा. क्लियर हो गया ना. जितना जोर से हिट होगा, इतना ज्यादा साउंड निकलेगा. कहानी इतना ही है. चलो, grip it, tap it. ये देखो, ये देखो, ये इसको ट्यूनिंग, इसको बोलता ट्यूनिंग फोर्क. ठीक है. सामने एक बॉल रख दिया यहाँ पे, पतला सा, एकदम छोटा पतला प्लास्टिक का बॉल, जो भी बॉल रख दो आप अच्छे से. अब इसको हिट करो. इसको जब हिट करेगा ना, जब ये हिटिंग क्या हुआ, ट्यूनिंग फोर्क को इसका नजदीक लाओ, तो नजदीक लाने का साथ साथ ये बॉल भी क्या होगा, इसका वाइब्रेशन से ये हिलना शुरू होगा. मतलब वाइब्रेशन से एनर्जी से प्रूव हो जाता है ये चीज. देखो इधर देखो, ये क्यों हिल रहा है, ये बॉल क्यों हिल रहा है, क्योंकि ये ट्यूनिंग फोर्क क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है बहुत स्पीड में. जैसे ही ये बॉल इस ट्यूनिंग फोर्क के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, इसको एक वाइब्रेशन फील होता है, इसको एक हीट फील होता है, इसको एक मतलब बीटिंग फील होता है उसको. और वो हीट क्या करते हैं, इसको उड़ने हेल्प कर रहे हैं. समझ में आ रहा है ना बात जो ना. तो इसको वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कराने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है. याद रखना. क्लियर हो गया, बढ़िया. चलो वेरी गुड, इतना क्लियर हो गया बढ़िया से. चलो नेक्स्ट, कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड. आप किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो. जैसे कि सितार या फिर गिटार. सितार गिटार में क्या करता है हम लोग, सितार गिटार में क्या करता है हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को क्या करता है, स्ट्रिंग को हिट करते हैं. राइट और रॉन्ग. तो वही हम लोग स्ट्रिंग को हिट करके भी साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है. इवन हम लोग हवा को भी वाइब्रेट करके, हवा को भी वाइब्रेट करके हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है. जैसे कि बांसुरी में क्या होता है, हवा को वाइब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्या होता है कि बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, तबला है, तबला बोलो, खूल बोलो, उसमें क्या करता है, हम लोग हिट कर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करके हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है. इवन बाय, जैसे कि ये प्लेट्स, इलेक्ट्रिक बेल या फिर आपका साइकिल का बेल, इसको बोलते हैं प्लेट, बोलते हैं उसको. ठीक है ना. ये प्लेट को भी हिट करके आप क्या कर सकते हो, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो. और नेक्स्ट क्या है, बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट. दो चीजों को रगड़ाओ आपस में, तभी भी क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब ये ले लो, लाओ एक सामान लाओ, जैसे कि हाँ, जैसे कि मेरे पास दो सामान है,
प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं साउंड, तो ये क्या होता है फ्रिक्शन से भी। इवन स्क्रेचिंग और स्क्रैबिंग, किस चीज को स्क्रेविंग कर रहे हैं या फिर स्क्रैबिंग, दो हाथ को भी स्क्रैब करो, या फिर जब बर्तन धुला रहे होते हो ना आप, साउंड देता है कि ना आपका, तो इट इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन। कहानी समझ में अच्छा सा आया आप लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, डिटेल में समझते हैं चीजों को। प्रोपोगेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन, कि किस तरह साउंड मूव होता है, हाउ डज द साउंड ट्रेवल, ठीक है ना। साउंड ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ मीडियम, साउंड बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं हो सकता है। अभी मीडियम क्या है, जरिया। साउंड को क्या चाहिए, जरिया चाहिए। वही बोला है कि व्हाट इज अ मीडियम। पहला टॉपिक ये है कि तुम्हारा मीडियम किसको कहते हैं। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का बात नहीं कर रहे हैं, ये स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं, ये जरिया, ठीक है ना। जैसे कि आप मेरा घर तक आया, कैसा है, रास्ता से है, रास्ता क्या है, जरिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जरिया को बोलते हैं मीडियम। तो वही बोला, द सब्सटेंस थ्रू व्हिच द साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम, मतलब किस साउंड जो कैसा ट्रैवल हो रहा है, हाउ डज द साउंड मूव, किससे हेल्प हो रहा है जाने के लिए उसमें साउंड जो, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग मीडियम। क्लियर हो गया ना। अभी हवा, अभी देखो साउंड का 3 मीडियम है बेसिकली, एक है सॉलिड मीडियम, एक है लिक्विड और गैस। साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड also, it can travel in liquid also, like QUID, and it can travel to gas also। समझ में अच्छे से आया आप लोगों को। पता है साउंड सबसे ज्यादा स्पीड में कौन सा मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, साउंड कैन ट्रैवल एट हाईएस्ट एट सॉलिड मीडियम। क्यों, इसका पीछे भी वजह है, आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का कि व्हाई डज द साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड मीडियम, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका पीछे वजह क्या है, मैं आने वाला सेक्शन में पढ़ाऊंगा जिसको, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही टॉपिक है। तो पहले समझ लेते हैं कि हाउ साउंड ट्रैवल इन ए मीडियम। अभी समझते हैं कि साउंड ट्रैवल होता कैसे। हम जो मैं जो बात कर रहा हूं कि ये साउंड जो तुम्हारा कान तक पहुंच कैसे रहा है, वो समझना होगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो वो भी समझाऊंगा सबसे पहले, तब देखो ध्यान से। तो साउंड ट्रैवल करता है वेव का हेल्प से, वेव बन के साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो आपको साउंड का बारे जानने से पहले आपको वेव का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये टॉपिक बाद में आता है एक्चुअली, अभी समझ लेते हैं हम लोग कि वेव क्या होता है, कि वेव किस तरह से साउंड को ट्रैवल कराता है और कितना टाइप का वेव है, वो समझते हैं सबसे पहले। चलो समझते हैं टाइप्स ऑफ वेव सबसे पहले। दोस्तों देखो, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव। बेसिकली आपका किताब में 2 तरह का वेव है बेसिकली, वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव। तो ये जानने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि वेव क्या है। A wave can be described as a disturbance that transforms through a medium from one location to another location without transporting medium। वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है। अभी थोड़ा सिखाऊं मैं आपको और भी अच्छे से। मानो कि एक पुखरी है, आपका गांव पे एक पुखरी है, पुखरी पता है ना, ठीक है ना। पुखरी मतलब POND, पॉन्ड, ठीक है ना। जैसे ही आप एक पत्थर फेंकोगे तो क्या होता है, पत्थर फेंके क्या करते हो हम लोग, वो पानी को डिस्टर्ब कर देते हो। जब आप पत्थर नहीं फेंका था उसमें, तो ये पूरा समान था, एकदम पूरा एकदम सीधा, कुछ प्लेन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप उसमें पत्थर फेंका, आपने क्या किया, आपने पानी का लहर पे एक डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया, यू हैव क्रिएटेड अ डिस्टर्बेंस। और उस डिस्टर्बेंस का वजह से क्या होता है कि एक वेव बनना क्या होता है, शुरू होता है। और इसी डिस्टर्बेंस को क्या कहते हैं हम लोग, वेव कहते हैं, ठीक है ना। चलो 1 सेकेंड, मानो कि क्लास में कोई बात नहीं कर रहा, शांति है, देयर इज साइलेंट। साइलेंट क्या है, एक तरह का साइलेंट में क्या होता है दोस्त, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आस्ते। जैसे मैंने बात करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, पार्टिकल लोग मूव होना शुरू कर दिया। और ये पार्टिकल का मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव, डिस्टर्बेंस बोलते हैं उसको हम लोग। समझ में आ रहा बात जो, और मैं सिखाऊंगा अच्छे से। तो अभी के लिए मान लेना कि वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है। व्हाट इज अ वेव, वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस ये कहां डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस किसी भी एक मीडियम पे है, किसी भी एक मीडियम पे है। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। व्हाट इज अ वेव, वेव एक तरह का क्या है, डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस कहां पे है, इन एनी मीडियम, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कितना इजीली आपका डेफिनेशन सीख गया आप, राइट ना। आपको अगर 1 मार्क का पूछेगा तो ये ले सकते हो। व्हाट इज अ वेव, वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, खत्म। और उसी को इतना घोल घोल के बोला है,
बट इतना लिखना आपको मार्क्स मिलेगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी समझते हैं कि दो तरह का वेव होता है, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्सल वेव। चलो इन दोनों में क्या अंतर है और ये दोनों वेव में आपस में क्यों अलग है, मैं बढ़िया से समझते हैं चीज को, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड जो होता है ना, हम लोग का जो साउंड है ना, साउंड फॉलोस लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो साउंड क्या फॉलो करता है हम लोगों का, साउंड फॉलोस व्हाट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एंड अदर वेव लाइक जैसे कि आपका, हाँ आपका जो ये बोलो जैसे कि आप पत्थर फेंका, ठीक है ना, वो सब क्या है, वो सब क्या होगा कि एनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेव, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वाटर वेव, ये वाटर समुद्र का वेव, वाटर का जो वेव होता है वो टाइड जो होता है, टाइड लहर, समुद्र का लहर है कि ना, वाटर वेव, ये सब क्या है, ये सब है ट्रांसवर्सल वेव। या फिर एक रस्सी को, मानो कि एक गाय का रस्सी को आप ऐसे कर देते हो, आप ऐसा ऐसा फुल होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक तरह का ट्रांसवर्सल वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, चलिए समझते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखो, a wave in which the particles of medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called longitudinal wave. longitudinal wave में क्या होता है, पार्टिकल लोग क्या होते हैं, आगे पीछे मूव होता है कि ना, आगे पीछे मूव होता है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो समझने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि साउंड रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है सर ना। प्रोपोगेशन मतलब क्या है, मूवमेंट, NOVEMENT, मूवमेंट, ठीक है ना। और डज साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल, यस, आंसर क्या है, यस, साउंड को मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जब साउंड मूव होता है कि पार्टिकल का क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। थोड़ा वीडियो, ठीक है, ये वीडियो दिखा रहा है, Find out. Object is vibrating. It's a देखो, ये मानो कि एक ये एक साउंडिंग ऑब्जेक्ट है, स्पीकर है, कुछ भी है, ठीक है ना। हम लोग हवा में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। मैं अगर पूछूं कि हवा में कितना पार्टिकल है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स इन द एयर। लेट अस सी हाउ डज इट हैपन। the particles of the medium around into vibration. In the process, the nearest particles to the source gets displaced from their mean or equilibrium position. ये देखो कि पार्टिकल लोग क्या होता है, अब समझने के लिए ट्राई करो। मान लो कि ये हवा में पार्टिकल है, बहुत सारा पार्टिकल है, लाखों पार्टिकल ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसा पार्टिकल है। ये है तुम्हारा कान है, ये तुम्हारा कान है यहाँ पे, ठीक है ना, तुम्हारा कान है यहाँ पे, तुम्हारा कान है। देखो पार्टिकल उड़ के, ये पार्टिकल उड़ के तेरा कान तक नहीं आता है दोस्त। हम लोग सोचते हैं कि ये पार्टिकल चल चल के तेरा कान तक घुसता है, तेरा कान का पर्दा में लात मारता है, तब वो सुनाई मिलता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ये पार्टिकल ये पार्टिकल ढकेलता है, फिर ये पार्टिकल इसको ढकेलेगा, ये ढकलते ढकलते तेरा कान तक जाएगा। इस सेम लाइक जैसे कि आप मॉर्निंग असेंबली में क्या खड़ा होता है कि नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा तक खड़ा होता है। मानो कि पीछे से एक बड़ा बच्चा धक्का दिया आगे वाला बच्चा को, वो बच्चा किसी आगे को धक्का दिया, तो ऐसे करते 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 क्या सबको धक्का पहुंचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी खेल कुछ उसी तरह हो रहा है। यहाँ पे आप बहुत सारा यूट्यूब वीडियो में या फिर इंस्टा में रील देखते हो कि एक बोतल को सजाता है ऐसा करके, ठीक है ना, एक बोतल को गिराता है तो क्या होता है, उस बोतल का असर से क्या होता है, नेक्स्ट बोतल कंटिन्यू क्या होता है, गिरते जाता है। तो दिस वे हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। So let us see this video. They start to collide with the particles adjacent to them. The adjacent particles then also get displaced from. समझ में आ रही कि नहीं, ये पार्टिकल को ढकेला, ये कंप्रेस हुआ, फिर ये कंप्रेस होकर ये आने वाला पार्टिकल को ढकेलेगा। ये ढकलते ढकलते ये पार्टिकल जो साउंड को कैरी करते करते आगे तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। जो देखो समझ रहा तुमको, Mean positions. They in turn do the same to their neighboring particles. We see that we create some disturbance flowing through the medium. वेरी गुड। ये है साउंड का असली खेल। साउंड ऐसा ही प्रोड्यूस होता है और साउंड ऐसा ही मूव होता है। तो दोस्त यहाँ बहुत बढ़िया चीज सीखने वाला चीज है। देखो ये पार्टिकल इसको ढकेला, फिर से ये रिलैक्स्ड हुआ, ये क्या होता है आपका, रिलैक्स हुआ, फिर वो पार्टिकल उसको ढकेला, उस पार्टिकल आगे वाला पार्टिकल ठेला। तो ये जो कंप्रेस पार्ट है ना दोस्त, इसको बोलते हैं हाई डेंसर पार्ट, इसको बोलते हैं कंप्रेशन एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेशन एरिया बोलता है। इसमें डेंसिटी ज्यादा होता है। डेंसिटी बोले तो घनत्व, पार्टिकल का दोनों का बीच का जो स्पेस है ना वो कम होता है, इसको बोलते हैं डेंसिटी, राइट ना।
और ये जो इलाका है, जो ये जो इलाका है, ये जो इलाका है दोस्त, अलग है, ये दिख रहा है ना, ये इलाका, ये पार्टिकल दूर दूर है। जब दो पार्टिकल दूर दूर होगा, रिलैक्स्ड एरिया, इसको बोलता है रेयरफेक्शन, REFSCTION। इसमें पार्टिकल और रिलैक्स मोड में रहते हैं। इसमें पार्टिकल का जो डेंसिटी है ना, इट इज लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी होता है। यह भी 1 मार्क का आ सकता है कि इन ए साउंड मीडियम when the sound particle has less density, what is it called? Option number 1, compression, rarefaction, audivation, and none of these. क्या होगा आंसर? हाँ, लो डेंसिटी होगा तो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन वाला एरिया। तो एंटायर जर्नी में ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन का जो सिलसिला है ना, वो चलते रहेगा जब तक वो कान तक नहीं पहुंचेगा। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आगे बढ़ते रहेगा। आई होप इतना समझ में अच्छा से आप लोगों को। This is how the sound is behaving. Okay. This is the way that sound travels through the medium. समझ में आ रहा है कि नहीं? This way how the sound is traveling through the entire path in the medium. Clear हो गया दोस्तों? बहुत बढ़िया, very सुंदर। We see that particles of the medium are not traveling from the source to the Exactly, बहुत बढ़िया लाइन बोले आप पे कि particles travel नहीं हो रहे इधर पे। ये भी आ सकता है। Do particle travel in sound medium? Particle don't travel दोस्त। Particle never travel. पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। एग्जैक्टली, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, वो ढकेलता है इसको। ढकेलने के बाद ये पार्टिकल उसको ढकेलता है, ढकेलते क्या होता है? कान तक पहुंचता है। तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ तक नहीं आता दोस्त। ये गलत फहमी हम लोगों का, ठीक है ना? ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो आगे समझते हैं। human ear. It is the disturbance produced by a source Exactly. which is traveling in the medium. तो ट्रैवल क्या हो रहा है दोस्त? डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है, वाइब्रेशन का इफेक्ट ट्रैवल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? वो वाइब्रेट का इफेक्ट, वो एनर्जी, ठीक है ना, वही ट्रैवल हो रहा है दोस्त यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया। Particles are merely oscillating from their mean positions. This disturbance created by the vibrating object in the medium is what we call a sound wave. But what तकलीफ है? पूरा क्लियर हो रहा है, चीज डिटेल में समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, does शानदार this disturbance शानदार। look like? Let us study this with the help of a tuning fork. Here, ये एक आपको लेबोरेटरी में दिखाऊंगा मैं आपको। एक तो मेटल का पीस होता है, एक तो ऐसे यू टाइप का शेप होता है। तो जब इसको हीट करोगे, जब इसको हवा है, ठीक है ना, हवा से मीडियम, तो जब इसको हीट नहीं किया तब पार्टिकल लॉक क्या हो गया? पार्टिकल्स आर अनडिस्टर्ब कंडीशन, तो ऐसे है, रेस्ट कंडीशन में ऐसा है पार्टिकल लॉक। इसमें ऐसे कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है इसको, ठीक है ना? जैसे ही हम इसको हीट करेगा ना, देयर विल बी सम डिस्टरबेंस। Let us understand. medium, when the tuning fork is in its original position, that is, when tuning fork is not vibrating. When we strike its prong on a rubber band, we start hearing a sound. How does the sound travel through the medium? The two prongs of tuning fork are vibrating. Let us concentrate on motion of one of the prongs first. Say the one on the right. When it's away from its main position, it pushes. समझ में आ रहा है ना? जब ये प्रोंग का ये हाथ, दाहिना हाथ, बाया हाथ, जब ऐसा होगा तो पार्टिकल को ढकेलेगा, तो कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेशन बन गया, ठीक है ना? तो देखो, and compresses the air particles around it. This creates a high pressure region, also called compression. एग्जैक्टली क्लियर हो गया ना? कंप्रेशन क्या है? आपका एग्जाम में आ गया, 2 मार्क का लिख पाओगे ना? कंप्रेशन क्या है? इट इज द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी वेयर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये कहानी है इसमें, ठीक है ना? और जब वो रिलैक्स मोड में आएगा, जब वापस बैक होगा, मतलब क्योंकि और वाइब्रेशन हो रहा है ना दोस्त, आगे पीछे होते रहेगा पार्टिकल जो। This compression travels in the medium as a disturbance. Exactly. Here the density is high. That is, the particles are very close to each other. Exactly. When the prong comes towards its mean position, the pressure on the right decreases and keeps on decreasing further as the prong continues its motion towards left. क्लियर हो गया? समझ में आया ना? तो क्या हो गया? जब वापस बैक हुआ तो रिलैक्स हो गया, लेकिन ये पार्टिकल जो अपना एनर्जी आगे छोड़ दिया, तो ये बन गया, ये जगह कंप्रेस बन गया, ये बन जाएगा रेयरफेक्शन, having less density. This creates a low pressure region, also called as rarefaction. We see that at this point, the compression in the form of disturbance has Exactly. reached this region. Yes. This rarefaction also travels in the medium as a disturbance. Okay. Each other. क्लियर हो गया ना? इसे कहते हैं हम एरिया ऑफ लेस डेंसिटी। आई होप इट इज क्लियर ना?
तो साउंड वेव में क्या मिलेगा आपको, इस तरह का जो घना, इधर में हल्का, घना, हल्का, ठीक है ना। ये जो घना पार्ट को बोलेगा ये पार्टिकल है दोस्त, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड एरिया, कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन फ्रैक्शन। पूरा जर्नी में आपको ये चीज आपको दिखाई मिलेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। तो देखो मानो कि ये नाउ ये माइक स्पीकर है, जब ये बजना शुरू होगा तो पार्टिकल्स में देखो किस तरह हलचल मचेगा, ये देखो। Here is one interesting point. समझ में आया ना, ये आगे पीछे मूव होना जो वेव है, इसी को कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर हो गया ना। ये आगे पीछे मूव होने वाला जो सिलसिला है, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं दूसरा, इसे कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो वही डेफिनेशन में लिखा गया, इतना वीडियो दिखाया ताकि आप लोग ये चीज को गहराई से समझे कि भाई है क्या, कहानी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है दोस्त। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बहुत बढ़िया, इट्स अ वेव इन विच पार्टिकल और मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। जब पार्टिकल लोग क्या होता है, आगे पीछे हिल रहा होगा इसमें, तो वही बोला इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। या पार्टिकल लोग क्या होता है, आगे पीछे मूव हो रहा है, जहां साउंड मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव हो रहा है, तो पार्टिकल का भी नचना आगे पीछे ये ऐसा होता है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या ये भूलेगा आप लोग दोस्त, पूरा डिटेल में वीडियो दिखा के आप लोगों को समझाया था कि आप लोग गहराई से समझे बात। तो इसका ठीक अलग होता है ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है ना। तो ये इंसान भूल जाएगा, इसको महसूस करना ट्राई करो कि है क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव, व्हाट इज ट्रांसवर्सल वेव। नेक्स्ट जो वेव है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल वेव। In transversal wave, the particles of medium vibrate up and down at a right angle to the direction of wave. क्या होता है कि ट्रांसवर्सल में क्या होता है, पार्टिकल लोग नाचता है ऊपर नीचे, डांस में ऐसा जंपिंग जपाक ऐसा करते हैं पार्टिकल लोग। देखोगे एग्जांपल सिंपल, आप वो घर में भी कर पाओगे इसको इजीली। एक पत्थर लो, आप लोग अगर जमा हुआ पानी है, झील विल है कुछ, अगर पानी का जो कुआ नहीं, कुआ, बाल्टी में पानी डाल के फेंक दो, तो पत्थर फेंक दो, पानी ऐसा हिलेगा, ऐसा करें पहले शुरू में ऐसा होगा। वही है ट्रांसवर्सल वेव। समझ में आया दोस्तों। हाँ, एकदम सिंपल कहानी। यहाँ पार्टिकल लोग क्या होता है, इन ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है, पार्टिकल लोग इस तरह से मूव होता है, इस तरह। मानो कि जब मूवमेंट नहीं है, जब पूरा एकदम मतलब साइलेंट, या फिर जब तुम्हारा नो डिस्टर्बेंस, तो लहर जो ऐसा है, इट इज कॉल्ड द अनडिस्टर्ब कंडीशन। जैसे ही तुम उसको पत्थर मारा या फिर कुछ चीज वो कर दिया, तो ऐसा मूव होना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और ये इसी देखो पार्टिकल लोग ऊपर नीचे चला जा रहा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, आगे पीछे, आगे पीछे। कैन यू एक्सपीरियंस इट प्रैक्टिकली, समझ में आ रहा है दोस्तों। दोस्तों एक वीडियो तुम लगे एक रेफरेंस के लिए देखो, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आप बोल दिया, वापस देखो वीडियो को, ताकि आप लोग एकदम अंदर तक, दिमाग का अंदर दही बन जाए चीज जो, ठीक है ना। Longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave, is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are समझ में अच्छा आया है चीज। ये पार्टिकल लोग कंप्रेस करते 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 आगे तक पहुंचता है एनर्जी इसका, ठीक है ना। लेकिन also referred to as compression waves. इसको कंप्रेशन वेव भी बोलते हैं, ये कंप्रेस होते हैं यहाँ पे ना दोस्त। चलो हो गया। अब ट्रांसवर्सल में क्या होता है दोस्त, In a transverse wave, ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है, ये पार्टिकल लोग कैसा होता है, ऐसे देखते हैं ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है बात जो, disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. यही है चीज, यही दोनों का फर्क है दोस्त। आई होप कैन यू राइट इट नाउ एग्जाम। अगर एग्जाम में अगर गलती से भी आ गया कि ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडिनल का अंतर क्या है दोस्त, यही अंतर है, ठीक है ना। तो समझो, अपना दिल का अंदर और दिमाग का अंदर फिट कर दो, आप इजीली लिख पाओगे इसको। मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगा बढ़िया से। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में अच्छा सा आया सबको, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। तो यही अभी आप डेफिनेशन को पढ़ के ज्यादा अच्छा फील होगा आपको। क्या है ट्रांसवर्सल वेव, इन अ ट्रांसवर्सल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल। राइट एंगल में हम लोग अप एंड डाउन होते हैं। जैसे कि ये है, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये राइट एंगल में अप एंड डाउन होगा, ये राइट एंगल में अप एंड डाउन होगा, राइट एंगल में अप एंड डाउन होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो लाइट जो है, लाइट भी एक तरह का वेव भी है, क्योंकि लाइट भी एक एनर्जी है, साउंड एक एनर्जी है। तो लाइट जो है, लाइट कौन सा वेव को फॉलो करते हैं दोस्तों,
लाइट फॉलो करता है ट्रांसवर्सल वेव को फॉलो करता है। याद रहेगा, समझ में आया ना? बट दे डोंट नीड ए मीडियम फॉर ट्रैवलिंग और प्रोपोगेशन। लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, लाइट कैन ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन साउंड को मीडियम चाहिए। दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में बात नहीं कर सकते, पता है ना आपको? स्पेस पे दो एस्ट्रोनॉट आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों पता है आपको? क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि स्पेस इज ए वैक्यूम। स्पेस इज ए वैक्यूम। स्पेस इज ए वैक्यूम। और वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम में कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता है तो साउंड भी तो नहीं होगा ना दोस्त। सॉरी, क्या बोलते हैं ना आपका, हवा भी तो नहीं होगा। हवा ही नहीं होगा तो एक साइंटिस्ट का बात और एक साइंटिस्ट को पहुंचेगा कैसे? एक एस्ट्रोनॉट का बात और एक एस्ट्रोनॉट पहुंचेगा नहीं। तो उन लोग क्या करते हैं पता है? दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे यूज लाइक सेल फोन टाइप का कुछ सामान यूज करते हैं, वॉकी टॉकी, दे यूज इट। और वो है ट्रांसवर्सल वेव। और ट्रांसवर्सल वेव को क्यों यूज करते हैं? ट्रांसवर्सल वेव क्योंकि ट्रांसवर्सल वेव को क्या नहीं चाहिए? मीडियम नहीं चाहिए। देखो सूरज से किरण धरती पे आ रहा है, कितना मिलियन किलोमीटर दूर से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो कितना वैक्यूम है। देखो ये हम लोग का धरती है तो चांद तो इतना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर से आ रहा है। तो ये तो जगह पूरा वैक्यूम है। वहां से साउंड, वहां से लाइट कैसा आ रहा है? बिकॉज लाइट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वंस अगेन, साउंड क्या है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और लेकिन लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्सल वेव है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो और एक चीज बढ़िया पढ़ाते हैं। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप ऐसा एक एक्सपेरिमेंट दिखाओ। आपका किताब में भी एक्सपेरिमेंट है। आपको ये प्रूफ करना होगा कि साउंड को मीडियम चाहिए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना होगा, क्या होगा? कि साउंड को मीडियम चाहिए जाने के लिए। तो ये है ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड बेल जार एक्सपेरिमेंट और फिर ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना? वो क्या किया? एक ग्लास का जार लेना है कि ना, ये लिखना आता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि शो एन एक्सपेरिमेंट दिखाओ टू अंडरस्टैंड द साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, वो दिखाना होगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए कि एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विद अ वैक्यूम पंप। एक ग्लास लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लेना और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लेना, ताकि हवा को यहाँ से चूस ले, ठीक है ना? When the jar is full of air, we hear the sound. But when the air is pumped out from the bell jar by a vacuum pump, we ring the bell. No sound is heard. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो जैसे जब हवा था, जब रिंग हुआ, इलेक्ट्रिक बेल रिंग किया, तो साउंड सुनाई मिल रहा था। जैसे ही इससे हवा चूस के निकाल दिया गया, जब वापस इसको बजाया गया था, तो साउंड सुना नहीं मिल रहा। एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। दिखाओगे एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको बढ़िया सा। जैसे बहुत बढ़िया एक वीडियो दिखाओ। देखो ये वो एक्सपेरिमेंट का वीडियो एक है, ठीक है ना? एक ग्लास जार है, इसमें इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो क्या किया दस? समझ में आ रहा है ना? The bell is suspended inside the airtight bell jar. First, press the switch for the bell and you will be able to hear the bell clearly. जैसा समझ में आएगी ना? तो सुनाई मिल रहा है ना? एक्चुअली बहुत बढ़िया। अभी जैसे ही इसे हवा, ये वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया, ऐसे ये हवा को चूस के निकल दे यहाँ से, जब तब As shown. Now, start to pump the air out of the jar gradually. You will hear the sound becoming fainter, although the same current is passing to the electric bell. Soon you will notice the less air is left inside the bell jar, the less the sound becomes. समझ में एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया ना? जैसे जैसे हवा निकाल दिया तो ये बन गया वैक्यूम मीडियम। वैक्यूम जब बन गया तो क्या हो गया? तो साउंड ट्रैवल करने के लिए क्या नहीं, जरिया नहीं मिल रहा उसको, जरिया मीडियम नहीं मिल रहा है। जब मीडियम नहीं मिलेगा दोस्त, साउंड ट्रैवल होगा नहीं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है ना दोस्तों? पिछले साल मेरा बच्चा लोग भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, सुंदर से किया था, आज से 2 साल पहले बहुत बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? तो ये एक पब्लिक चैनल है जहाँ मैं बच्चा लोगों का आज से 5 साल से वीडियो डाल रहा हूँ उसका अंदर, ठीक है ना? इट इज नॉट माई बट ये पब्लिक है, सबके लिए, लाइक सब लोग डाल रहे हैं वीडियो यहाँ पे। तो मैं आपको आज से 3 साल वीडियो जो किया था, मैं डाला था यहाँ पे बच्चा लोगों का, इसी टॉपिक पे बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था। आज से 3 साल पहले मैं बच्चा लोगों को करा था एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया से किया था, क्लास 9B का 3 साल पहले, तो देख सकते हो। From class 9B, what is the group name? X-type T. बहुत बढ़िया से किया था, मैं Team दिखाऊंगा। from class 9B, what is the तो group उन्होंने name? क्या किया, इंजेक्शन से X-type T,
type it there, backspace and type. एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक बोतल लिया, इधर क्वेश्चन लिया, इधर अंदर छोटा स्पीकर लिया, बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया है, और स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, ब्लूटूथ से, ठीक है ना, और इधर में एक सीरीज लिया, और सीरीज से क्या करते हैं, उस हवा जो निकल रहा है, बहुत बढ़िया किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ही वहां पे रिंग बजाया, सुना मेरा आवाज ना, ये स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर है, स्पीकर को अंदर डाल दिया, तो सीरीज को वहां से निकल दिया, हवा हवा जो निकल दे रहा है, मतलब इतना हम लोग के पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कम मतलब कम खर्चा में बहुत बढ़िया बनाया था एक्सपेरिमेंट जो प्रोजेक्ट जो, कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि साउंड को मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अच्छा लगा आपको जान के? तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक समझ में अच्छा से आया आप लोगों को? तो जैसे ही इससे हवा निकल दिया, इसको वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तब क्या होता है, साउंड सुनना बंद हो गया। इससे ये प्रूव हो जाता है कि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। और लास्ट एक क्वेश्चन, और आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही समाप्त करता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ आपको, वो मेरा लाइव स्टूडेंट के लिए होमवर्क सिर्फ, ठीक है। तो क्या है, साउंड किस तरह मीडियम है, साउंड जो है वो एक तरह का मैकेनिकल वेव है, बहुत बढ़िया, ये बहुत है, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका एग्जाम पे, कि साउंड किस तरह वेव है, व्हाट इज वेव, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड वेव, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए, इसलिए साउंड क्या वेव है, मैकेनिकल वेव। इसका वजह बहुत है, और आपका क्लास में इतना ही है सिर्फ, ठीक है ना, इसका क्लास 11-12 में इसका 12 बहुत वजह है इसके पीछे में। साउंड मैकेनिकल वेव क्यों है, ये दूसरा क्वेश्चन है, साउंड मैकेनिकल वेव क्यों है, इट नीड मीडियम टू ट्रैवल, इट नीड मीडियम मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन लाइक एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा, इसको मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल मीडियम, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। यहाँ से 1-2 मार्क का क्वेश्चंस आपका आ सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो, ये आपका कुछ प्यारा सा क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, ठीक है ना, ये सब कुछ प्यारा होमवर्क्स है। व्हाट इज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसके बाद यहाँ पे व्हाई डज साउंड मीडियम टू ट्रैवल, और यहाँ पे डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव और डायग्राम बनाओ, डिफाइन ट्रांसवर्सल वेव, डिफरेंशिएट करो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है ना, पूरा जो पढ़ाया हुआ चीज उसी से दे रहे क्वेश्चन आप लोगों को, ताकि आपका जो ग्रेफ है, आपका जो कंसेप्ट है और भी मजबूत बने, ठीक है ना। और क्या है, साउंड, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रैवल कैसा होता है, कंप्रेशन क्या है, रेयरफेक्शन क्या है, ठीक है ना, व्हाई कैन साउंड ट्रैवल एंड थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस, ये सुंदर क्वेश्चन है, और ये डिफरेंशिएट क्रिएट करो, और इसमें और कुछ एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, आप यहाँ पे कर लेते हो इसको इजीली, ठीक है ना। साउंड इज प्रोड्यूस बाय, कम ऑन, कौन सा, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट, साउंड ट्रैवल फास्टर इन, एग्जैक्टली कहां पे, एग्जैक्टली, वेरी गुड। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, वाह शानदार बच्चों, वेरी गुड। चलो, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इन, जिस तरह वेव है उस तरह वाइब्रेट हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेरी गुड, ये राइट आंसर इसके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये राइट आंसर बी, कोई देख रहा, ये इसका आंसर क्या होगा, बी, एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरह मजा क्वेश्चन है दोस्त, सबको नहीं मिलेगा, मेरा क्या बोलते हैं प्रीमियम बच्चों के लिए क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज जो भी देख रहा होगा, प्लीज अपना एक लाइक दो यार, लाइक में क्या पैसा जा रहा है आपका, हाँ कोई पैसा जा रहा है आपका, पैसा कौन भी कर दो यार, है कि नहीं, जय हिंद लिख दो, कम से कम कुछ तो लिख दो यार, कुछ भी लिखो ना दोस्त, क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू।